हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.6 का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इससे पहले की वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 औरत और 5 आदमी मिलकर एक एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। एम्ब्रॉयडरी वर्क यानी कि जो कपड़े पे डिज़ाइन या फिर हम कढ़ाई करते हैं उसको बोलते हैं। ओके, और कह रहा है कि 3 औरत और 6 आदमी मिलकर अगर ये काम करते हैं तो वो 3 दिन में इसको फिनिश कर देते हैं, इसी काम को। ओके, हमें फाइंड करना है कि एक औरत को अकेले काम करने में, अकेले काम फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा। उसी तरीके से हमें निकालना है एक आदमी द्वारा कितना टाइम लिया जाएगा उस काम को ख़त्म करने में। तो देख लेते हैं हम इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसको रफली पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम फेयरली करेंगे। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये एक सर्कल एक वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि एक काम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक व्यक्ति उसको 3 दिन में कंप्लीट कर लेता है। उस काम को 3 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि उस व्यक्ति ने एक दिन में कितना काम किया तो आप क्या बताएंगे? एक ब्लॉक को शेड करेंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? फ्रैक्शन 1/3। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/3। अगर मैं आपसे कहूँ टोटल वर्क x डेज में है हो रहा है, ओके, और मैं पूछूँ एक दिन में कितना काम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा मेरा? 1/x, यानी कि जो डेज है वो कहाँ पहुँच जाएगा? डिनोमिनेटर में पहुँच जाएगा, है ना। देखिए अगर मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, ये काम को रिप्रेजेंट कर रहा है और x डेज के लिए ये हमें काम खत्म करने के लिए बोल रहा है। तो x डेज हमें पता नहीं कितनी वैल्यू है, कितने भी बॉक्सेस हो सकते हैं। ओके, और मैं एक दिन की बात कर रहा हूँ तो ये एक बॉक्स को शेड करूँगा तो फ्रैक्शन क्या बनेगा? 1/x, क्योंकि टोटल कितने बॉक्सेस होंगे उसमें? x बॉक्सेस होंगे। आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। देखिए अब हम किसको x मानेंगे, किसको y मानेंगे। तो मैंने आपको बताया था जो क्वेश्चन का लास्ट पार्ट होता है उसको पढ़ के देखिए, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किसको x और किसको y मानना है। तो देखिए, फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क। हमें ये बताना है कि एक औरत अगर उस काम को अकेले करती है तो कितना टाइम लगेगा उसको, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा एक वेरिएबल, यानी कि हम इसको x मान लेते हैं। एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय वन मैन अलोन, हमें ये भी बताना है कि एक आदमी अगर उस काम को अकेले करता है तो कितना टाइम लगेगा उसको। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा वेरिएबल जो कि हो जाएगा y। तो देखिए यहाँ पे टाइम टेकन बाय वन वुमन टू फिनिश द वर्क अलोन बी x डेज। हम ये मान लेते हैं कि x डेज में एक औरत उस काम को अकेले कंप्लीट कर लेती है। ओके, इसी तरीके से हम ये मान लेते हैं कि एक आदमी को उस काम को फिनिश करने में, अकेले उस काम को फिनिश करने में y डेज लग रहे हैं। ओके, अब देखिए आपसे कहा गया है कि 2 औरत और 5 आदमी मिलकर उस काम को 4 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आपको ये पता हो कि एक औरत एक दिन में कितना काम करती है तो आप ये आसानी से बता सकते हैं कि 2 औरत मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेंगी, है ना। इसी तरीके से अगर आपको ये पता हो कि एक आदमी एक दिन में कितना काम कर लेता है तो आप ये भी बता सकते हैं कि 5 आदमी मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेंगे, है ना। तो इसका मतलब हमें ये पता करना है कि एक दिन का काम कितना है उनका, है ना। एक दिन में वो लोग कितना काम करते हैं, जो औरत और आदमी है वो एक दिन में कितना काम कर लेते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था पहले एग्जाम्पल में, देखिए कि 3 दिन में अगर वो काम हो रहा है कोई एक काम, तो एक दिन में कितना काम होगा? 1/3, यानी कि जो टोटल डेज होते हैं वो कहाँ पहुँच जाता है? डिनोमिनेटर में पहुँच जाता है। अब देखिए वुमेन्स 1 डे वर्क, हम ये निकालना चाह रहे हैं कि एक दिन में एक औरत कितना काम कर लेती है। तो देखिए उसका टोटल डेज कितना है वर्क का? x डेज है। तो कितना हो जाएगा 1 डे वर्क? 1/x। बताया था आपको कि ये डेज होते हैं जो वो डिनोमिनेटर में पहुंच जाता है। इसी तरीके से देखिए मैंस 1 डे वर्क, एक आदमी का एक दिन का काम कितना होगा? देखिए टोटल डेज कितने? y, तो ये डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1 डे वर्क? 1/y। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए 2 औरत और 5 आदमी मिलकर एक एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 2 women प्लस 5 men कैन फिनिश द वर्क इन 4 days। ये प्लस क्यों है यहाँ पे? क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। अब देखिए इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी? एक औरत एक दिन में कितना काम करती है? 1/x। तो 2 औरत मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, है ना।
तो 2 इंटू 1/x प्लस, अब देखिए एक दिन में एक आदमी कितना काम करता है 1/y, तो 5 आदमी कितना करेगा 5 इंटू 1/y, यहाँ पे y होगा, इट्स ए टाइपो। अब देखिए कितना दिन में ख़त्म करते हैं वो 4 दिन में ख़त्म करते हैं। हम कितने दिन की बात कर रहे हैं, हम तो एक दिन का वर्क की बात कर रहे हैं, है ना। तो एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा 1/4। बताया था आपको कि जो डेज होता है टोटल डेज वो कहाँ पहुँच जाएगा डिनोमिनेटर में। देखिए इस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया था, एक वर्क को कंप्लीट करने में अब 4 दिन लग रहे हैं, तो 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/4, वही यहाँ पे लगाया हमने। अब देखिए ये की क्वेश्चन बन जाएगी। इसी तरीके से देखिए दूसरा केस, 3 औरत और 6 आदमी मिलकर उसी काम को 3 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखिए 3 women प्लस 6 men कैन फिनिश द वर्क इन 3 days। तो ये इक्वेशन कैसे बनेगी, देखिए एक औरत एक दिन में कितना काम कर रही है 1/x, आपको पता है। तो 3 औरतें मिलकर कितना काम करेंगी एक दिन में 3 इंटू 1/x, प्लस एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है 1/y, तो 6 आदमी कितना काम करेंगे 6 इंटू 1/y इज इक्वल्स टू टोटल डेज लग रहा है 3 days, है ना। तो एक दिन की बात हो रही है तो कितना हो जाएगा 1/3। इससे आप समझ सकते हैं इसका 1/3 कैसे आया, है ना। तो ये हो गया इसकी इक्वेशन सेकंड। तो एक इक्वेशन यहाँ से मिल गई, एक इक्वेशन ये रही, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। अब तक हम इक्वेशन की तो ही सॉल्व कर रहे हैं, है ना। इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं फेयरली। लेट द टाइम टेकन बाय 1 woman टू फिनिश द वर्क अलोन बी x डेज। हमने ये मान लिया कि एक औरत को उस काम को अकेले खत्म करने में x डेज लगता है, एंड द टाइम टेकन बाय 1 man टू फिनिश द वर्क अलोन बी y डेज। हमने ये मान लिया कि एक आदमी को उस काम को खत्म करने में अकेले सिर्फ y डेज लगता है। अब हम क्या करेंगे, एक दिन का काम निकालेंगे, है ना। तो देखिए 1 women's 1 day वर्क, एक औरत का एक दिन का काम कितना होगा 1/x। बताया था आपको टोटल डेज x है जो कि कहाँ पहुँच जाएगा डिनोमिनेटर में पहुँच जाएगा। अब देखिए 1 man's 1 day वर्क कितना हो जाएगा 1/y, क्योंकि टोटल डेज कितना है y डेज है जो कि डिनोमिनेटर में पहुँच जाएगा। अब देखिए केस फर्स्ट, जो कि 2 औरत और 5 आदमी मिलकर उस एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हम पहले 2 औरत का काम निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 women's 1 day वर्क, एक दिन में एक औरत 1/x काम करती है, तो 2 औरत मिलकर कितना काम कर लेंगे एक दिन में 2 इंटू 1/x, जो कि हो जाएगा 2/x। यहाँ पे हम फॉर्मेलिटी के साथ कर रहे हैं, वहाँ पे हमने अभी रफली समझा था। अब देखिए 5 आदमी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, क्योंकि एक दिन में एक आदमी 1/y करता है काम, तो 5 आदमी कितना करेंगे 5 इंटू 1/y, दैट इज 5/y। अब देखिए दोनों मिलकर वो काम को ख़त्म करते हैं 4 दिन में, है ना। तो एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे 1/4, ये भी हमने पढ़ा था अभी। तो देखिए इक्वेशन क्या बनेगी 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए केस सेकंड क्या है, 3 औरतें और 6 आदमी मिलकर उस काम को 3 दिन में ख़त्म करते हैं। तो देखिए 3 औरतों का काम निकाल लेते हैं हम एक दिन का, तो 3 women's 1 day वर्क कितना हो जाएगा 3 इंटू 1/x, क्योंकि एक दिन में एक औरत 1/x वर्क काम करती है ना। अब देखिए कितना हो जाएगा 3/x। इसी तरीके से देखिए 6 men's 1 day वर्क, 6 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे 6 इंटू 1/y, तो ये हो जाएगा 6/y। अब देखिए उस काम को कितने दिन में ख़त्म करते हैं, वो 3 days में काम खत्म करते हैं, 3 days। तो एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे 1/3। याद रखिएगा डिनोमिनेटर में पहुंच जाता है डेज, टोटल डेज। ओके, तो इक्वेशन क्या बनेगी 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3। ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4, एंड सेकेंड इक्वेशन हमारी 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। तो आपको दिख रहा है कि ये डिनोमिनेटर्स में वेरिएबल है ना, तो ये दिक्कत दे रहा है हमें, तो इसको हमें कुछ मानना पड़ेगा। याद आया कुछ, है ना। तो देखिए लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। देखिए दोनों इक्वेशन में 1/x है, फर्स्ट इक्वेशन में भी है और सेकेंड इक्वेशन में भी है, एंड फर्स्ट इक्वेशन में 1/y है और सेकेंड इक्वेशन में भी 1/y है। तो हमें इसी को नया नाम देना है ना। तो हमने यहाँ पे नाम दे दिया है 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। अब देखिए इक्वेशन किस तरीके से रिड्यूस हो जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन को देखिए पहले, 2 इंटू 1/x है तो ये हो जाएगा 2a, क्योंकि 1/x को तो मैंने a का नाम दिया है, तो कितना हो जाएगा 2a, प्लस 5 इंटू 1/y है तो 1/y को तो मैंने b का नाम दिया है,
तो ये हो जाएगा 5b इज इक्वल्स टू 1/4। ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी रिड्यूस होके थर्ड इक्वेशन में बन गई है। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन कैसे रिड्यूस होगी, 3 इंटू 1/x है तो ये हो जाएगा 3a, है ना, प्लस 6 इंटू 1/y, ये हो जाएगा 6b इज इक्वल्स टू 1/3। ये हो गई आपकी फोर्थ इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आपकी अब फोर्थ इक्वेशन बन चुकी है। अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई दोनों में, 2 में भी और 5 में भी। तो ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 8a प्लस 5 4 ज़ा 20, 20b इज इक्वल्स टू यहाँ क्या बचा 1। ये हो गया आपका फिफ्थ इक्वेशन। ये थर्ड इक्वेशन को मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके फिफ्थ इक्वेशन बना दिया है। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं जो थर्ड इक्वेशन है। ओके, जो भी मेथड आपको इजी लगता हो उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए फोर्थ इक्वेशन के लिए भी हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं कि 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों में। तो देखिए 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9a प्लस 3 इंटू 6b कितना हो जाएगा 18b इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया आपका सिक्स्थ इक्वेशन। तो फोर्थ इक्वेशन सिंप्लीफाई होके सिक्स्थ इक्वेशन बन चुका है। अब देखिए हमें सॉल्व करना है फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन। ओके, फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन को यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए फिफ्थ इक्वेशन में से मैं a की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो देखिए 20b वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एंड 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास a की वैल्यू आएगी 1 माइनस 20b अपॉन 8। ये हो गया आपका सेवन्थ इक्वेशन। अब फिफ्थ इक्वेशन का काम खत्म हो गया। सेवन्थ इक्वेशन में से a की वैल्यू मैं पुट करूँगा सिक्स्थ इक्वेशन में। तो देखिए पुट दिस वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 क्या है आपके पास 9a प्लस 18b इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे हम a की जगह पुट करेंगे 1 माइनस 20b अपॉन 8। तो देखिए 9 इंटू 1 माइनस 20b अपॉन 8 प्लस 18b इज इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 9 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, साथ ही साथ हम एलसीएम भी ले लेंगे। तो आपके पास आएगा 9 माइनस 180b प्लस एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 144b अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए 8 वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, साथ ही साथ हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 180b प्लस 144b कितना हो जाएगा 36b माइनस का। ओके, तो 9 माइनस 36b इज इक्वल्स टू 8। ये 9 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा माइनस 36b इज इक्वल्स टू 8 माइनस 9, दैट मीन्स -1। तो आपके पास देखिए b की वैल्यू क्या आएगी, ये -36 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास b की वैल्यू आएगी -1 अपॉन -36, दैट मीन्स 1/36। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1/36। अब हम इस b की वैल्यू को a की वैल्यू में पुट करेंगे ये सेवन्थ इक्वेशन में, ताकि हम a की वैल्यू निकाल सकें। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 7। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम। अब देखिए हमारा सेवन्थ इक्वेशन क्या था, a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 20b अपॉन 8। यहाँ पे हम b की वैल्यू पुट कर देते हैं ताकि हम a की वैल्यू निकाल सकें। तो देखिए a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 20 इंटू 1/36। तो ये किसकी वैल्यू, b की वैल्यू 1/36 अपॉन 8 है हमारे पास। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4 5 ज़ा 20 एंड 4 9 ज़ा 36। तो आपके पास बचेगा a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5/9 अपॉन 8। अब देखिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 9। तो आपके पास आएगा 9, और क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे देखिए 9 की कमी है तो यहाँ 9 पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9 माइनस 5 अपॉन 9 अपॉन 8। तो देखिए यहाँ पे 9 माइनस 5 अपॉन 9 अपॉन 8। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4। तो आपके पास आएगा 4/9 अपॉन 8। तो ऐसी सिचुएशन आपके पास बहुत बार आ चुकी होगी, a अपॉन b अपॉन c। ये एक फ्रैक्शन है और ये पूरा एक फ्रैक्शन है ना। इस तरीके की सिचुएशन आपने देखी होगी। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए ये एक फ्रैक्शन है, c फ्रैक्शन को बना दीजिए आप, c को एक फ्रैक्शन बना दीजिए, चे 1 लगा दीजिए तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, पास वाले को पास से मल्टीप्लाई करेंगे एंड दूर वाले को दूर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि a इंटू 1 अपॉन b इंटू सी। पोजिशन वही रहेगी, a न्यूमरेटर में था तो न्यूमरेटर में ही है, b डिनोमिनेटर में था तो डिनोमिनेटर में ही है। ओके, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4/9 ये एक फ्रैक्शन था, 8 हमारा फ्रैक्शन में नहीं है तो हमने 8 के नीचे 1 लगा दिया ताकि एक फ्रैक्शन बन जाए। अब देखिए पास वाला पास से मल्टीप्लाई एंड दूर वाला दूर से मल्टीप्लाई। तो देखिए 4 का मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 4 ही रहेगा, नीचे देखिए 9 इंटू 8 हो जाएगा। यहाँ देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू 2, दैट मीन्स 1/18। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/18। अब देखिए एक और केस होता है, आपके पास ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है a अपॉन b अपॉन c।
यानी कि नीचे अब जो फ्रैक्शन है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए नीचे तो फ्रैक्शन है तो ए को फ्रैक्शन में बना दीजिए, तो क्या करेंगे हम नीचे एक 1 लगा देंगे, है ना। अब देखिए पास वाला पास में जाएगा और दूर वाला दूर, तो क्या आएगा यहाँ पे देखिए ए इंटू सी अपॉन 1 इंटू बी, इस तरीके से आएगा। ये ध्यान दीजिएगा, पास वाला पास और दूर वाला दूर से मल्टीप्लाई होता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम सॉल्व कर लेते हैं ए से x की वैल्यू और b से y की वैल्यू। तो देखिए हमारे पास a की वैल्यू है 1/18 एंड b की वैल्यू है 1/36। अब हमने a किसको माना था, a हमने माना था 1/x को, तो हमारे पास 1/x इज इक्वल्स टू 1/18 हो गया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी, तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। तो देखिए दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास आएगा x इज इक्वल्स टू 18, x की वैल्यू आ गई आपके पास 18। इसी तरीके से देखिए b हमने किसको माना था, b हमने माना था 1/y को, तो आपके पास आ गया 1/y इज इक्वल्स टू 1/36। यहाँ भी हम रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास आएगा y इज इक्वल्स टू 36। अब देखिए हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, द टाइम टेकन बाय वन वुमेन टू फिनिश द वर्क अलोन इज x माना था हमने, तो वो हो जाएगा 18 डेज, है ना। एक औरत पूरे काम को अकेले करेगी तो 18 डेज में कंप्लीट कर लेगी। एंड द टाइम टेकन बाय वन मैन टू फिनिश द वर्क अलोन इज 36 डेज, यानी कि एक आदमी अगर उस काम को ख़त्म करता है अकेले तो वो 36 डेज में कंप्लीट कर पाएगा उसको। ओके, तो ये फाइनल आंसर आप जरूर लिखिएगा। सिर्फ x इज इक्वल टू 18 एंड y इज इक्वल टू 36 लिखकर मत छोड़िएगा, उसका पूरा स्टेटमेंट लिख के उसका आंसर दीजिएगा विद यूनिट। ओके, यूनिट क्या हमारी, डेज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।